बिगनर हैं और स्टॉक मार्केट के एनालिसिस को जानना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स का एनालिसिस विश्लेषण कैसे करना है, तो इस वीडियो में यही है। नंबर पहला, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो कंपनी है, जो स्टॉक्स है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। उस बिजनेस मॉडल को आपको समझना होगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लेकिन हमें उनको कैसे समझना है कि वो कंपनी हमारे लिए सही है। कभी भी स्टॉक मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं तो कभी भी लॉन्ग टर्म का विकल्प चुने। बिजनेस मॉडल को समझने के लिए जो ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड है, जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में किस तरह मार्केट बनेगी, किस तरह मार्केट ग्रोथ करेगी या वो मार्केट गिरेगी, उस जो आप जिस कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी को चुन रहे हैं, उस बिजनेस मॉडल को समझना होगा कि उस बिजनेस मॉडल को करने के लिए क्या दूसरों से क्या अलग है। जैसे मान लीजिए हम जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं वो बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक हो, इनोवेशन हो और ट्रेंड पर आधारित हो। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल बहुत सारे होते हैं। अभी बहुत बिजनेस मॉडल चल रहे हैं। अभी मौजूदा टाइम में ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल चल रहा है, तो बहुत ही ट्रेंड में था और बहुत ट्रेंड से लोगों ने जो नए लोगों ने इस बिजनेस मॉडल पर B2B B2C पर काम किया और आज भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इस बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन अब समय के साथ साथ उसमें कंपटीशन बढ़ गया। तो कंपटीशन के कारण उसमें जो कॉस्ट थी एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो बढ़ गई। जब कंपटीशन नहीं था तो आसानी से अपने अपने प्रोडक्ट को हम बेच सकते थे। तो ये बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आपको कंपनी को समझना होगा, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में था रेलवे बस, तो उसमें लिखा था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो अभी अभी बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ठीक, आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, वाहन होंगे, बिजली वाले जो इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलेंगे, उनका युग होगा। अगर मान लीजिए ईंधन खत्म हो जाता, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता, गाड़ी कैसे चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनती हैं उनकी, तो बैटरी का युग भी शुरू हो रहा है। सरकार ने अभी कुछ दिन घोषणा करी थी कि जो बैटरी होंगी तो वो लिथियम वाली, और जिसमें एक और नई तरीके की बैटरी को लॉन्च किया गया और एक रेगुलेटरी सरकार बना रही है। उन जो पुराने बैटरीज जो होंगे तो उनके लिए इकट्ठा करा जाएगा, उनको इकट्ठा करके एक नए तरीके से कॉपर वाली बैटरी बताया था। तो ये हमें समझना होगा कि कौन सा युग चलने वाला, कौन सा युग आने वाला है। पुराना जो बिजनेस मॉडल है वो खत्म होने वाला, तो बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कोविड आ गया तो कोविड में सारे बिजनेस मॉडल, सब बिजनेस चौपट हो गए, लेकिन ई कॉमर्स का बिजनेस चलता रहा, क्योंकि लोग घर में बंद थे और घर में बंद होने के कारण वो अपने घर बैठे ऑर्डर करते थे और उनको प्रोडक्ट घर पे आ जाता था और सरकार ने भी इसे मंजूरी दी। तो इस तरह बिजनेस मॉडल बनते हैं। आप काम कर रहे हैं तो मार्केट को हमें समझना होता है। हम सुबह उठते हैं, मान लीजिए हम सुबह उठ के तो जल्दी उठते हैं, तो जल्दी उठ के अपने आप को तैयार करते हैं, तो उस समय हमारे पास बहुत सारे विचार आते हैं। दरअसल 3 बजे उठने के बाद क्या होता है और ना उठने से क्या होता है। 3 बजे उठने के बाद ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं होती, दौड़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो ये करने के बाद हमारे अंदर बहुत थॉट आते हैं, बहुत उनसे अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। अब 3 बजे नहीं उठ के हम 8 बजे उठ रहे हैं, तो 8 बजे उठने के दौरान हम सपनों में जो सपना देखते हैं वो सपना बनकर सपना चला जाता है, लेकिन जो हकीकत सपना जो पूरा करना चाहते हैं वो 3 बजे उठते हैं और ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बिजनेस मॉडल के भविष्य का
फ्यूचर रोल क्या होगा जो मैंने बताया, जैसे मान लो कोविड आया, कोविड में ई कॉमर्स का बिजनेस खूब चला और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन है, बैटरी उद्योग है, तो ग्रीन ऊर्जा एनर्जी और ये सौर ऊर्जा आने वाले टाइम में ये चीज़ों पे हमें काम होगा और काम करना है आने वाले टाइम में। अभी अब स्मार्टफोन चल रहा है, अब स्मार्टफोन के बाद एक डिजिटल फोन आएगा, तो ये सब रॉबिश में होता। किसी ज़माने में टीवी चलता था, आज चल रहा है, लेकिन वो डीवीडी और सीडी प्लेयर तो सब खत्म हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है, वो ट्रेंड आता है, वैसे वैसे काम होता है। ठीक है, अभी ट्रेंड की बात करता हूँ। ट्रेंड को जो फॉलो नहीं करते हैं बिजनेस वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फेल हो जाते हैं। कोडेक्स बहुत बड़ी कंपनी फिल्म कैमरा रील्स बनाती थी, तो उनने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया या ट्रेंड को सही से नहीं समझा, तो आने वाले टाइम में, क्योंकि डिजिटल युग आ गया, डिजिटल कैमरे आने लगे, और जो कैमरे थे, कैमरे में रील पड़ती तो वो ख़त्म हो गया, वो कंपनी बैंकक्रप्ट होगी। तो आपको भी बैंकक्रप्ट से बचना है, अपनी कंपनी को बचाना है, और हमेशा अपनी कंपनी में इनोवेशन, अपडेटिंग और ट्रेंडिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर काम करना है। ठीक है, तो अब है किस तरह मार्केट कैप वाली कंपनी होना चाहिए। जैसे आप कंपनी बना रहे हैं, तो पहले तो 3 तरह की कंपनी होती है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप नहीं बन सकती, नई कंपनी स्टार्टअप है तो सिर्फ स्मॉल कैप बनती है। तो स्मॉल कैप बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं करें। ट्रेंडिंग को बिजनेस ट्रेंडिंग को फॉलो करेंगे कि आज ये फैशन में पहना हूँ, कल दूसरा फैशन होगा। तो इसी तरह सभी सेक्टर के ट्रेंड बदलते रहते हैं, उन ट्रेंड को फॉलो करना, अपडेट करना है, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था। अगला है 6, बिजनेस मॉडल से दूसरों से अलग होना चाहिए। भैया दूसरा कर रहा है तो उसको मात देने के लिए दूसरों से अलग नहीं, जैसे मान लो ई कॉमर्स बना रहे हैं आप लोग, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल पर काम करो, तो ई कॉमर्स चलाने वालों की कमियां प्रॉब्लम जो चैलेंज आ रहे हैं, उनको रखकर, उनको सीख कर, उनमें रिसर्च कर कर आप उससे बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं, बेहतर सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कंपनियां बिना पैसे के पैसा कमा रही हैं। अभी जोमेटो है, स्विगी है, और क्या है वो अपना डेमोज। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ये एक बिजनेस मॉडल पर काम बिना पैसे लगाए। अभी मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, गूगल के थ्रू आप तक, गूगल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप तक आसानी से पहुंच रहा है। हमारा कंटेंट हम चला रहे हैं और उसी पे ऐड आ रहा है और पैसा वो बैठे बैठे कमा रहा है। तो ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़े और बहुत पावरफुल बिजनेस मॉडल है। एक आपने ऐप बना दी, ऐप में कोई कंटेंट डाला, कोई कंटेंट देख रहा है और बैठे बैठे आप पैसे कमा रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल बहुत टॉप। एक बिजनेस मॉडल, आपके घर में लाइट आ रही है, लाइट के लिए एक ऐसा एक मॉडल, बिजनेस मॉडल बनाया। उस बिजनेस मॉडल से क्या हुआ कि आपके घर में जो लाइट आ रही है उसमें जोड़ दिया, आपका जो बिल आ रहा है 100% उस 50% हो गया, 60%, 40% पैसे बच गए। तो ये बिजनेस मॉडल आने वाले टाइम में एक बिजनेस मॉडल बहुत बेहतर है। मॉल्स में आपने देखा, चाय कॉफ़ी होगी तो उसमें वेंडिंग मशीन लगी हुई, उसमें पैसे डालो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो। ये बिजनेस मॉडल है, किसी को नहीं लगाना भैया। जहाँ लगाया उससे कह दिया कि वो मुझे इसके पैसे दे दे, जो एक्सपेंस है उसके पैसे दे दे और तू रख ले। यानी जो कॉफ़ी हुई वो 20 रुपये की, मुझे केवल 10 रुपये दे ले और तू रख ले। कितने बढ़िया बिजनेस मॉडल। तो आपको बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ठीक है, बिजनेस मॉडल में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ट्रेंड को समझ के बिजनेस मॉडल के सेक्टर के स्टॉक को चुनना है। ठीक है, हाँ अगला है 7, कंपनी पर कर्ज। अगर आप स्टॉक्स को चुनना है, शेयर्स को चुनना है, तो उसमें डेप्थ देख लो, उसका डेट्स देख लो, उसका कर्जा देख लो कि भैया जितना मार्केट, जितना
एक सपोज 10 करोड़ की कंपनी है और 10 करोड़ में अगर 60 लाख अगर डेट से कर्जा है, यानी 60% कर्जा है, तो खतरनाक है। यानी अगर डेट्स 10% है, 10 लाख है, तो कोई बात नहीं, तो उस डेट्स को भी चेक कर लें आप कि जो बिजनेस मॉडल जिसमें आप स्टॉक खरीद रहे हैं उसका डेट्स ना हो, ना के बराबर या कम हो। ठीक है, अगला है 8, कंपनी साल में कितना प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, इस बात को भी आप समझना है। मैंने एक कंपनी देखी, आगे मैं बात करूंगा, स्टॉक्स देखा कंपनी का SRF, जिसमें 538% 5 ईयर का रिटर्न। तो ऐसी कंपनी को आपको समझना है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, इसे अपने आप समझना है। अगला, कोई लीगल एक्शन ना हो, जैसे अडानी अभी हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन उस पर लीगल एक्शन नहीं है क्योंकि सरकार उनके साथ है, तो उनका कौन बिगाड़ लेगा। तो आपको स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले बिजनेस मॉडल को समझना है, और बिजनेस मॉडल के साथ साथ उसकी 5 साल का जो रिटर्न है। अभी एक बजाज फाइनेंस है, वो 250% रिटर्न दे रही 5 साल में। PVR है जो 540% रिटर्न दे रही है। ठीक है, तो ये एस्ट्रल है जो 329% रिटर्न दे रही है। तो ये चीज को आपको अच्छे से समझना है बिजनेस मॉडल के स्टॉक को। ठीक है, तो इन सब बातों को आप समझ गए होंगे, और बिजनेस मॉडल को समझकर और उसके 5 साल का रिकॉर्ड देखकर ही आप स्टॉक को देखें। कोई ये डिस्क्लेमर नहीं ये है, आप अपने मर्जी से काम करें, सेबी के अकॉर्डिंग काम करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।